हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर फाउंडेशन सेंटर पर। आप सभी का लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है। आप सभी लोग जुड़ जाइए और अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जुड़े। और आज के वीडियो में हम देखा जाए तो द्विघात समीकरण का तीसरा पार्ट हम वीडियो बना रहे हैं। यानी कि ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम इस वीडियो में देखा जाए तो कवर करने वाले हैं क्या, तो आपका गुणनखंड विधि भी कवर होगा। क्या होगा? आपका गुणनखंड विधि भी होगा। उसके बाद से देखा जाए तो गुणनखंड विधि के बाद आपका विविधकर, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट या डी से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से। और डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस वीडियो में हम देखें तो आपका गुणनखंड विधि भी क्लियर होगा, फिर विविधकर जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं, उसके बाद से आपका जो ये द्विघात समीकरण का मूल आता है, विविधकर के बारे में आप सभी से कहेगा कि इसकी मूल की प्रकृति क्या है। तो देखिए, ये सभी प्रकृत हम लिखे हुए हैं और इन सभी प्रकृतों के बारे में भी पढ़ेंगे कि किस द्विघात समीकरण का अगर मूल 2 ये आया है तो किस प्रकार का मूल है, उनकी हम प्रकृति के बारे में भी पूरा डिटेल करेंगे। यानी कि देखा जाए तो द्विघात समीकरण का आज का जो क्लास है 100% क्वेश्चन आपका आता है। ऐसा कोई सेट नहीं होगा जिसमें इस तरह का प्रश्न आपसे छूट जाए, यानी कि न आता हो। तो हर सेट में आपका है, तो इसलिए आप पूरे अंत तक जरूर बन करके वीडियो में देखिएगा, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जितने भी प्रश्न हैं आपके, इस पे आधारित हम बहुविकल्पी भी आज करेंगे। क्योंकि आज की वीडियो में अगर हम बहुविकल्पी नहीं कर रहे हैं तो समझिए कि कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बहुविकल्पी, जिसमें हम क्या करेंगे? बहुविकल्पी भी करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी करेंगे, दोनों को आज कवर करेंगे। और कल के वीडियो में हमारा देखा जाए तो द्विघात समीकरण से जो भाषा वाले प्रश्न आते हैं उन सभी को किया जाएगा। यानी कि भाषा वाले प्रश्न में देखा जाए तो आपका 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर में भी प्रश्न बनते हैं। तो कल के वीडियो में हम भाषा वाला प्रश्न देखेंगे और आज के वीडियो में हम गुणनखंड विधि और विविधकर और मूलों की प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न पे आते हैं। और प्रश्न आपका देखा जाए तो आपका जहां तक हम क्या किए थे, कर दिए थे, वहां से हमको क्या करना है? हल करना है। ठीक, तो हल वहां से हम करेंगे और हम आते हैं प्रश्न के तरफ। ठीक, तो अगर हम प्रश्न के तरफ आए तो प्रश्न था आप सभी का देखा जाए तो क्या मूलों का लक्षण हमको करना है। क्या करना है? मूलों का लक्षण करना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या? आप सभी के लिए, यानी कि बोर्ड पेपर अगर आपका 1 मार्च को होने वाला है तो आप सभी के लिए क्या है, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप सभी लोग इन सभी प्रश्नों को ध्यान से भी देखिएगा। ये तो पहले बहुविकल्पी आ गया, तो हमें बहुविकल्पी करना नहीं है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है वो हमको करना है। क्या? हमको बहुविकल्पी जो है उसको करना है। ठीक, चलिए परेशान कर रहा भाई। चलिए, ओपन हो गया। और देखा जाए तो के का मान, यहाँ तो हम नहीं थे, इसके आगे ये सब क्वेश्चन हम कर चुके थे। ठीक है, यानी आपका करना था यहां से, देखिए 9 तक हो गया था। मूलों के लक्षण 10 नंबर क्वेश्चन से हम सभी को क्या करना है? हल करना है। यानी इस वीडियो में हम मूलों के लक्षण को पढ़ेंगे और सभी बातों को ध्यान से सुनेंगे, जानेंगे कि मूलों का लक्षण क्या होता है। देखिए, इस तरह से आप सभी का अगर क्वेश्चन दे, क्या करे? अगर इस तरह से आप सभी का क्वेश्चन दे और कहे कि मूलों की लक्षण ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? विविधकर ज्ञात करेंगे। जब विविधकर ज्ञात हो जाएगा तो फिर विविधकर के आधार पे हम मूलों की लक्षण बता सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखें, अगर हमको विविधकर ज्ञात करना होगा
क्या करना होगा, विविक्तर अगर हमको ज्ञात करना होगा तो विविक्तर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से। और डी बराबर जो होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस समीकरण से ए बी सी का मान ले करके रख देंगे इस विविधकर में, और इस विविधकर का यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आता है, तो क्या हमारा मूल होगा, इस बात को समझिए। यानी कि ये डी का मान समझिए। तो देखिए पहली केस में अगर हम बात करें, अगर डी का मान जो आ रहा है, क्या आ रहा है, अगर 0 से बड़ा आ रहा है, तो उस वक्त हम कहेंगे कि इसके जो मूल होंगे, क्या इस समीकरण के जो मूल होंगे वह क्या होंगे, वास्तविक होंगे। क्या होंगे, वास्तविक। और क्या होगा आपका, आपका देखा जाए तो असमान होगा। क्या होगा, असमान होगा। ये तो पहला केस रहा। अगर हम मान लेते हैं दूसरा केस में कि अगर डी का जो मान आता है 0 के बराबर आता है, तो इस केस में हमारा जो मूल होगा, यानी कि जो हमारे मूल होंगे उनके लक्षण क्या होंगे, तो मूलों के जो लक्षण होंगे आपके वास्तविक होंगे। क्या होंगे, आपके वास्तविक होंगे। और आपका देखा जाए तो समान होता है। क्या होता है, समान होता है, या जिसे हम बोलते हैं बराबर। क्या बोलते हैं, बराबर भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बराबर। अगर तीसरा केस देखा जाए तो आप सभी का हो सकता है कि तीसरा केस में अगर डी का मान क्या हो, आपका देखा जाए तो 0 से छोटा आ जा रहा है, यानी कि आपका माइनस में कोई वैल्यू आ जा रहा है, तो उस वक्त इस जो समीकरण होंगे इनके जो मूल के लक्षण जो होंगे, क्या होंगे, मूलों के जो लक्षण होंगे, इस वक्त देखा जाए तो आपका ये आपका अवास्तविक क्या होता है, ये वास्तविक दोनों में होता है लेकिन इसमें अवास्तविक हो जाता है। क्या होता है, अवास्तविक हो जाता है, जिसे हम काल्पनिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काल्पनिक भी बोलते हैं, या इसे देखा जाए तो अधिकल्पित भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अधिकल्पित भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, अधिकल्पित भी बोला जाता है। यानी हम इसको अवास्तविक, काल्पनिक या अधिकल्पित भी लिख सकते हैं या कह सकते हैं। ये रहा आपका मेन। और ये समझिए कि आप सभी के लिए यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1 मार्च को आपको पेपर देना है तो इन सभी गुणों को आपको तो याद ही करना होगा। क्या करना होगा, आप सभी को याद करना होगा, क्योंकि आप सभी को ये मिलेगा, यानी कि ये तीनों लक्षणों में से आपका कोई ना कोई तो आपको मिलेगा। और इस पे आधारित आपका 4 नंबर का भी प्रश्न बनता है, और 6 नंबर वाले प्रश्न में भी ये आता है कि जांच कीजिए कि अगर इसके मूल वास्तविक हो तो फिर बताइए कि इसकी प्रकृति क्या होगी, और मूलों को भी ज्ञात कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन विस्तार में 6 नंबर प्रश्न में आता है। चलिए हम क्या करते हैं, अब देखेंगे कि इसका जो मूल होंगे, क्या इसके जो मूल होंगे और उनके मूलों का लक्षण क्या होगा, हम बारी बारी से देखते हैं। ठीक है, जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं एक बार सभी लोग क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, और हम इसको बता रहे हैं। यानी कि अगर इस समीकरण को हमको क्या करना होगा, मूल की प्रकृति बताना होगा। मूल की प्रकृति का है चाहे लक्षण का है, तो दोनों बात एक ही हुआ। तो इसको हम हल करने से पहले तो लिखेंगे समीकरण की तुलना। क्या, समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 से करने पर। ठीक है, 0 से करने पर हम इसकी तुलना करेंगे। तो तुलना जब हम करेंगे तो देखिए थोड़ा यहाँ पे a बराबर अगर निकालेंगे तो a बराबर का मतलब कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो हमारा 3 आ रहा है। अगर b बराबर निकालेंगे तो x का गुणांक, और x का गुणांक देखिए ये पूरा है, हम चिन्ह सहित रखेंगे। ठीक है, -4 रूट में 3 ये हो जाएगा। उसके बाद से अगर c बराबर देखें तो ये आपका दोनों छोड़ करके, ठीक है, हमारा क्या बच रहा है, प्लस में 4 बच रहा है। अब ये सभी मान हम रखेंगे किसमें, आपके d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, इसमें ले आकर के d का मान को रख दीजिए। d का मान यहां से आप रखेंगे यानी कि बी स्क्वायर का, तो देखिए माइनस में 4 रूट 3, तो माइनस में 4 रूट 3 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद से माइनस, उसके बाद से 4,
ए का मान क्या है, देखिए यहाँ पे देखा जाए तो 3 है, सी का वैल्यू क्या है आपका 4 है। यहां से हम अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए माइनस का अगर हम 2 बार स्क्वायर करेंगे यानी कि माइनस इंटू माइनस तो हमारा प्लस हो जाएगा, तो प्लस को छोड़ दीजिए। और यहाँ पे देखा जाए तो 4 का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यानी यहां से हम अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 3 बचेगा। फिर आपका देखा जाए तो 4 3 12 और 12 चौके 48, कितना होता है 12 चौके 48 होता है। ठीक है, तो यहां से हम अगर इसको कैलकुलेट करेंगे देखिए तो 16 का 3 में गुणा करेंगे तो 48 हो जाएगा, माइनस आपका क्या दिया हुआ है 48 दिया हुआ है। यहां से दोनों वैल्यू देखा जाए बराबर है लेकिन चिन्ह में विपरीत है, तो ये आपका कट करके 0 हो जाएगा। और यह किसका मान है, तो डी का मान है। यानी डी का जो मान आया है वह किसके बराबर आया है, तो 0 का, जो कि देखा जाए तो दूसरा गुण है। क्या है आपका दूसरा गुण है। और हमारा देखा जाए तो जब डी का मान क्या होता है, डी का मान जब हमारा क्या होता है 0 के बराबर होता है तो हमारे जो मूल होंगे यानी कि मूलों की जो प्रकृति होगी वह क्या होगी वास्तविक होगा। क्या होगा, मूलों की जो हमारा प्रकृति होगी, क्या लिखेंगे मूलों की प्रकृति, मूलों की जो हमारा प्रकृति होगा वह जो प्रकृति होगी वह आपका क्या होगा वास्तविक होगा। क्या होगा आपका वास्तविक होगा। ठीक है, क्या वास्तविक होगा। और आपका देखा जाए तो आपका बराबर भी होगा। क्या होगा बराबर भी होगा। ये आपका हल है, यानी कि मूलों के जो लक्षण होंगे वास्तविक और बराबर, चाहे हम कहें तो आपका समान होंगे। क्या होंगे समान होंगे। चलिए, जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं कमेंट करेंगे आप सभी लोग। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करते हैं ये आपका जो प्रश्न है पहला, इसलिए हम धीरे स्लो बताए हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाएंगे। करना हमें क्या है, जो भी समीकरण दिया रहेगा इस समीकरण की तुलना हम द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ax² + bx + c = 0 से करेंगे। ठीक है, तो इतना से तुलना इतना से करने पर हम ए बी सी का मान निकाल लेंगे। उसके बाद से डी बराबर हमारा b² - 4ac होता है। डी का मान चाहिए तो b² - 4ac में हम ये सब मान रख करके और कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा डी का मान 0 के बराबर आ रहा है। जब हमारा डी का मान 0 के बराबर होता है तो उस वक्त जो मूल की प्रकृति होती है यानी कि जो लक्षण होता है वह वास्तविक और क्या होता है बराबर होता है। ये आपका होता है। और अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यानी अगले प्रश्न की तरफ देखें तो 10 का दूसरा क्या है, 10वें नंबर प्रश्न का दूसरा जिसका हम देखें तो इसकी भी मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो लिखेंगे समीकरण की तुलना। क्या लिखेंगे समीकरण की तुलना। क्या समीकरण की तुलना ax² प्लस में bx + c = 0 से करने पर। ठीक है, इससे हम अगर तुलना करें तो तुलना करके हम क्या करेंगे ए बी सी का मान निकालेंगे। यानी a बराबर देखा जाए तो x² का गुणांक यानी कि 4, b बराबर देखा जाए तो x का गुणांक क्या है 12 है, फिर c बराबर देखें तो कितना है 9 है। और यह हम क्या करेंगे d बराबर जो हमारा सूत्र होता है b² - 4ac में क्या करेंगे रख देंगे। रखने के उपरांत यहां से देखा जाए तो b का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे 12 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या है आपका देखा जाए तो 4 है और c का वैल्यू देखा जाए तो कितना है 9 है। यहां से हम इसको हल करेंगे तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 144। आप सभी लोग जानते होंगे और कैलकुलेट भी कर लीजिएगा। 12 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 144 होगा। और यहां से 4 का अगर 4 में करेंगे तो 4 चौके 16 और 16 नामा देखा जाए तो 144 ही होता है। और दोनों तो आपका सेम ही आ गया क्वेश्चन। यानी ये प्लस माइनस कट करके 0, इसका वैल्यू है तो डी। यानी कि मूलों की हम प्रकृति लिखेंगे। क्या मूलों की हम अगर प्रकृति लिखेंगे तो फिर वही होगा जो पहले वाला का हुआ था। यानी क्या होगा तो वास्तविक और बराबर। क्या होगा वास्तविक और क्या होगा और बराबर होगा। जो हमारे मूल होंगे वास्तविक और क्या होंगे बराबर, या इसको कहें तो समान होंगे।
दोनों आपका क्वेश्चन ऑप्शन में दिया रहता है, जैसे अगर बहुविकल्पी दिया रहेगा तो शायद कहेगा कि आप क्या कीजिए, मूलों की प्रकृति बताइए, तो बराबर और वहां पे नहीं तो समान दिया रहेगा। ठीक है, हम बराबर और समान दोनों लिख सकते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का हल। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ, यानी कि 10 का तीसरा नंबर क्वेश्चन। 10 का अगर हम तीसरे नंबर क्वेश्चन के तरफ बढ़े, क्या करें, अगर 10 का हम तीसरे नंबर क्वेश्चन के तरफ बढ़े तो आप सभी का क्या होगा, 10 का तीसरा जो क्वेश्चन है, 10 का तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये कि 7x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 का क्या कीजिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हम इसकी भी तुलना क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करेंगे। ठीक है, तुलना करने पर यहां से अगर हम तुलना करें, क्या करें, तुलना करें तो देखें तो a बराबर क्या आ रहा है, क्या, a बराबर, यानी a बराबर अगर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि 7, b बराबर देखा जाए तो x का गुणांक माइनस में क्या है 3, और c बराबर देखें तो यहाँ पे केवल क्या है, प्लस में 2 है। यानी कि अब ये सभी मान हम विविधकर में रख देंगे। क्या करेंगे, d बराबर जो होता है b² माइनस 4ac, ये होता है ना, d बराबर देखा जाए तो b² माइनस 4ac होता है। इनमें हम क्या करेंगे, आपका b का मान रखेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4, a का मान क्या है 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और c का मान जो 2 है इससे भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो हम d का मान निकालते हैं, तो b का मान क्या है, माइनस में 3, और इसका हम स्क्वायर करेंगे, माइनस 4, a का मान क्या है 7 है, और फिर देखा जाए c का मान क्या है 2 है। यहां से हम हल करेंगे इसको, तो माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस में माइनस, ये देखा जाए तो 7 दूना के 14, 14 चौके 56, कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। और इसमें से 9 जब निकल जाएगा, इसमें से 9, तो आपका 9 जब निकलेगा तो 9 और 7 16, यानी कि आपका 47 क्या हो जाएगा, और वो भी माइनस में। तो एक बात ध्यान रखिए, ये आपका ऋणात्मक संख्या है, क्या है, आपका ऋणात्मक संख्या है, जो देखा जाए तो 0 से छोटा है। क्या है, 0 से यह छोटा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो d का मान है वह क्या है, 0 से छोटा है। जब 0 से छोटा होता है तो मूलों की जो प्रकृति होती है, क्या, मूलों की जो प्रकृति होती है, क्या होती है, मूलों की जो प्रकृति होती है वह आपका क्या होता है, अवास्तविक कहिए, क्या, आप अवास्तविक कहिए, ठीक है, अवास्तविक कहिए, या आपका काल्पनिक कहिए। ठीक है, क्या कहिए, काल्पनिक कहिए, या देखा जाए तो इसे अधिकल्पित भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अधिकल्पित भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ये हो सकता है, यानी कि हम तीनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी अगला प्रश्न देखा जाए तो अगला जो प्रश्न है आपका 4 नंबर, यानी कि 10वें का 4 नंबर है। कितने नंबर, 10वें नंबर प्रश्न का चौथा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 का क्या कीजिए, मूलों की प्रकृति को बताइए। क्या कीजिए, मूलों की प्रकृति को बताइए। तो प्रकृति बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है, 0 से अगर हम तुलना करते हैं, यानी ये समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो इसकी तुलना करके हम क्या करेंगे, a b c का मान निकालेंगे। a बराबर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 2, b बराबर देखा जाए तो -3, क्या होगा, b बराबर -3। उसके बाद से हम c बराबर अगर देखें तो यहाँ पे क्या होगा 5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, विविधकर हमें ज्ञात करना है, तो d बराबर जो होता है b² माइनस 4ac इसमें रख देंगे। क्या करेंगे, b² माइनस 4ac में रख देंगे। यहां से हम रखेंगे तो हल करेंगे, यानी इसको अगर हल करें तो हमारा b का मान क्या है, माइनस में 3, तो -3 का हम क्या करेंगे स्क्वायर, माइनस आपका 4, और a का मान क्या है 2 है, और c का मान देखा जाए तो क्या है आपका 5 है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी -3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 9 होगा, माइनस ये देखा जाए 5 गुना के 10 और 10 चौके 40, और ये ऋणात्मक वैल्यू अधिक है, तो माइनस आपका कितना बच जाएगा 31 बच जाएगा। जो कि देखा जाए तो d का मान क्या हो रहा है
आपका आ रहा है क्या, 0 से भी छोटा। क्या आ रहा है, 0 से भी छोटा आ रहा है। और जब हमारा डी का मान यानी कि विविधकर का मान 0 से क्या आता है, छोटा आता है, तो आपका क्या होता है, मूलों की जो प्रकृति होती है, इस वक्त हमारा जो मूल की प्रकृति होगी क्या होगी, मूलों की जो प्रकृति होगी, मूलों की जो प्रकृति होगी क्या होगी, इस वक्त जो मूलों की प्रकृति होगी वह आपका अवास्तविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवास्तविक कहिए, चाहे काल्पनिक कहिए, चाहे अधिकल्पित कहिए। ठीक है, ये आप कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। आप सभी लोग कमेंट भी करते रहिए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आए, यानी कि 10 का देखा जाए तो कितना नंबर, तो 10 का 5 नंबर, यानी कि 10वें का ये 5वां प्रश्न है। और 10वें का हम 5वां प्रश्न में भी मूलों की प्रकृति को ज्ञात करेंगे। यानी कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए दिए गए समीकरण की लिखेंगे क्या, समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना ax² प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर। ठीक है, इससे हम तुलना करेंगे, अगर तुलना करें हम करने पर, ठीक है, तुलना इतना से करने पर, जब इसकी तुलना करेंगे तो ए बी सी का मान निकालेंगे, इसीलिए तो हम तुलना कर रहे हैं। तो ए बराबर देखा जाए तो x² का गुणांक यानी कि 2, b बराबर देखा जाए तो x का गुणांक -6, और c बराबर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, प्लस में 3। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसकी हम तुलना कर दिए तो हम d बराबर निकालेंगे, यानी d बराबर होता है b² - 4ac। यहां से हम मान रखेंगे -6 b का मान है, तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर -4, a का मान क्या है, 2 है, c का मान क्या है, 3 है। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, देखिए माइनस का हम अगर स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, माइनस 4 दूना के 8 3 24, यानी कि 36 में से हम 24 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो आपका 6 में से 4 जाएगा तो 2, यानी 12 आ रहा है। यानी ये डी का जो मान आ रहा है, देखिए डी का जो मान आ रहा है वह 0 से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। यानी कि जब हमारा डी का मान क्या होता है, 0 से बड़ा आता है, तो इस वक्त जो मूलों की लक्षण होती है, चाहे मूलों की जो प्रकृति होती है, मूलों की जो प्रकृति होती है, क्या होती है, मूलों की जो प्रकृति होती है, यह आपका देखा जाए तो जो मूलों की प्रकृति होती है आपका क्या होता है, वास्तविक और असमान। क्या होता है, वास्तविक और असमान होता है, ये होता है मूलों की लक्षण। ठीक है, असमान। अब बताइए किसी प्रकार का कोई अगर इशू हो तो आप कमेंट कीजिए जल्दी से। ये आपका रहा क्या, मूलों की प्रकृति के बारे में ये क्वेश्चन से रिलेटेड प्रश्न। और देखते हैं और भी होगा तो हम बताएंगे। ये सभी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, 6 नंबर भी है आपका देखा जाए तो। उसके बाद से ये लास्ट है, यानी कि 6 नंबर कह रहा है कि क्या 6 नंबर कह रहा है आपका, 6 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 4x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 का क्या कीजिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो जब हम इसके मूलों की प्रकृति को ज्ञात करेंगे, तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने से पहले हम इसकी लक्षण को ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, तुलना करके ए बी सी का मान निकालेंगे। यानी कि समीकरण की तुलना, क्या, समीकरण की तुलना ax² प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है, से करने पर। यहां से हम अगर तुलना हम इससे करेंगे तो हमारा तुलना करने के उपरांत देखा जाए तो a बराबर जो आएगा x² का गुणांक यानी 4, और b बराबर देखा जाए तो x का गुणांक यानी 3, और c बराबर देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा 7। हमें तो मूलों की लक्षण ज्ञात करना है, इसलिए हमको विविधकर ज्ञात करना होगा। तो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। यहां से b का मान क्या है, 3 है, इसका स्क्वायर कीजिए, -4a का मान क्या है आपका 4 है, और c का मान क्या है 7। यहां से 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, माइनस 4 चौके 16, और 16 सत्ते कितना होता है,
यानी कि देखिए आपका 6 7 42, उसके बाद से 7 4 11, 112, यानी 100 अगर हम 12 में से 9 को निकालेंगे तो 9 3 12, यानी कि माइनस में 103 आ रहा है। जो आपका देखा जाए माइनस में 103 जो है हमारा डी का मान आ रहा है। किसका? यहाँ देखा जाए तो माइनस में 103 जो है हमारा ऋणात्मक है, यानी कि डी का जो मान है 0 से भी छोटा है। क्या है? 0 से छोटा है। इस वक्त जो मूलों की हमारा प्रकृत होगा, क्या होगा? मूलों का जो प्रकृत होगा, मूलों की जो प्रकृत होगी वह देखा जाए तो आपका क्या होगा? अवास्तविक होगा। क्या होगा? अवास्तविक होगा। ठीक है, क्या होगा? अवास्तविक होगा। ये या आप कहिए कि काल्पनिक है या अधिकल्पित। गुड इवनिंग पिंकी, जय श्री राम। बहुत देर में जुड़ी हो, क्या बात है, क्या कर रही थी? अब चलिए, अब ये रहा मूलों की प्रकृति, जबकि देखो पिंकी खत्म हो गया, मूलों की प्रकृति वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं अगर इसमें जुड़ी हो तो समझ गई होगी, नहीं तो फिर इसको रिपीट करके देख लेना। ये क्वेश्चन ज्यादा आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन ज्यादा आता है। अब हम बढ़ते हैं, देखा जाए तो अब आपका विविधकर से मूलों की प्रकृति से क्या क्वेश्चन आगे है, तो आगे आप सभी को देखने को मिलेगा। हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि आपका 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो कह रहा है कि यदि समीकरण क्या के एक्स स्क्वायर, क्या कह रहा है? के एक्स स्क्वायर प्लस में क्या है के माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल क्या हो? समान हो। देखिए ये आपका मूल समान छोड़ नहीं सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखा जाए तो अगर इस पे आप 2 सवाल कर लेते हैं तो 2 सवाल आप कर लेंगे तो फिर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। और फिर कह रहा है कि तो के का मान क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। चलिए हम क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना, क्या समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है, से करने पर यहां इससे हम तुलना करेंगे। अगर तुलना मान लीजिए हम कर रहे हैं तो तुलना इसलिए कर रहे हैं कि हमको ए बी सी का मान चाहिए, यानी ए बराबर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है हमारा ए बराबर, तो एक्स स्क्वायर का यहाँ गुणांक देखा जाए तो बस क्या है? के है, तो हम के रख देंगे। फिर अगर हम b बराबर देखें तो b का मतलब कि हमारा x का गुणांक b, और यहाँ x का गुणांक देखें तो हमारा प्लस में एक k माइनस 1 है। क्या है? आपका k माइनस 1 है। उसके बाद से c बराबर निकालेंगे तो ये आपका पूरा वैल्यू छोड़ करके x का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक जो बचता है हमारा वो क्या होता है? c होता है। और c का मान माइनस में 1 दिया हुआ है। क्या दिया है? आपका माइनस में 1 दिया हुआ है। अब ये सभी मान ले आकर के रखेंगे किसमें? जबकि कह रहा है कि मूल जो है आपका समान है। और समान कब होता है? क्योंकि देखा जाए ये क्वेश्चन कह रहा है कि मूल क्या है? समान है। चलिए अगर मूल समान रहता है तो उस वक्त जो हमारा विविधकर होता है d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? ये जो विविधकर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है? 0 होता है। और इस विविधकर में हम जो ए बी सी का समीकरण से हम तुलना करके मान जो निकाले हैं यही इसमें रख देंगे। यानी कि देखिए बी स्क्वायर यानी कि के माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्या के माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारा बी का मान तो इतना है ना, तो हम पूरा रखेंगे। और माइनस 4 ए का मान क्या है देखा जाए तो के है, और फिर सी का मान क्या है? माइनस में 1 है, बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब बराबर हमारा 0 हो गया, यहां से देखिए के माइनस 1 तो आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर आप पढ़े होंगे, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसी पे हम इसको तोड़ेंगे। क्या करेंगे? इसी पे हम इसको तोड़ेंगे, यानी a का स्क्वायर मतलब कि k का स्क्वायर क्या होगा? k का स्क्वायर, ठीक है, k का स्क्वायर, और उसके बाद से आपका प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और माइनस 2a, ए का मतलब कि के और बी का मतलब कि 1, ठीक है। अब देखिए फिर माइनस 4 का हम के में करेंगे तो 4k हो जाएगा, और इसको माइनस 1 में भी करना है, बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 0। जब बराबर हमारा 0 हो गया तो अब इसको फिर से हम हल करेंगे।
के का स्क्वायर और 1 का हम स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 1 और -2k से अगर 1 में हम करते हैं मल्टीप्लाई, क्या करते हैं, ये तो आपका -1 है ना, देखिए यहाँ पे छूटा हुआ है -1 और इस माइनस का इस माइनस में गुणा करेंगे, नहीं 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 ठीक है, नहीं नहीं चलिए ये माइनस वाला नहीं है, ये तो हमारा 2ab है ना, ab, यानी कि ये हमारा 2k का अगर हम 1 में गुणा करते हैं, क्या करते हैं हम, ये इसको लिख देते हैं k इंटू 1 था, ठीक। तो हम इसका हम करेंगे तो ये तो 1 हो गया, -2k हो जाएगा, -2k, और ये देखिए ये माइनस और इस माइनस में हम गुणा करेंगे तो हमारा प्लस हो जाएगा, और 4k का हम अगर 1 में करेंगे तो 4k ही होगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहां से हम इसको आगे बढ़ाएं, ये आगे जब बढ़ाएंगे तो k का स्क्वायर, उसके बाद से ये -2k 4k ये प्लस में है तो इसमें से ये निकल जाएगा, तो प्लस में 2k बचेगा और प्लस में ये आपका 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए थोड़ा ये हमारा एक द्विघात समीकरण बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है, k स्क्वायर प्लस 2k, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो आराम कर लो, क्या जरूरत है, अगर उतना राहत नहीं है तो आराम कर लो, उतना टेंशन भी नहीं लेना चाहिए पिंकी, अगर नॉर्मल है तो ठीक है कोई बात नहीं, अगर उतना होगा तो फिर उतना सीरियस भी नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए ये आपका देखा जाए तो k स्क्वायर प्लस 2k और प्लस में 1, ये हमारा द्विघात समीकरण, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, अब इसको हम तोड़ करके k का मान निकालेंगे, ठीक है। यानी कि समीकरण हमारा क्या बच रहा है, k का स्क्वायर प्लस 2k प्लस में 1 बराबर अब 0। अब देखिए हम यहाँ k का अगर गुणांक देखें, k का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, क्या है आपका 1 है, k का गुणांक अगर कुछ नहीं है तो आपका क्या है 1 है, तो आपका 1 और यहाँ 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही होगा। अब 1 को ऐसे कैसे तोड़ेंगे कि उन दोनों को जोड़े तो हमारा 2 हो जाए, लेकिन उन दोनों को आपस में हम गुणा करें तो 1 हो जाए। तो देखिए 1 का 1 में हम अगर करेंगे तो अगर 1 का हम 1 में तोड़ रहे हैं तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा और इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी इसको तोड़ेंगे हम कैसे, तो k का स्क्वायर प्लस आपका 1 प्लस 1 इंटू हमारा k और प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो आपका जो AC का गुणनफल आ रहा है 1, वह 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप कैसे हम तोड़े हैं समझ चुके होंगे। अब हम इसको आगे हम हल करेंगे, यानी कि k से देखा जाए तो इस कोष्टक के अंदर गुणा, यानी कि हमारा यहाँ हुआ k स्क्वायर और प्लस ये k से हम दोनों में गुणा करेंगे तो k प्लस में हमारा k और प्लस में 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से हम इन दोनों में अगर देखें तो हमारा क्या कॉमन है, पहले वाले में इन दोनों में हम k को चाहे तो कॉमन कर सकते हैं, फिर बचेगा यहाँ पे क्या, तो k बचेगा, इसमें से हम प्लस अगर k कॉमन करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो बस क्या बचेगा +1 हमारा बचेगा। अब हम इन दोनों में देखें तो कुछ नहीं कॉमन है तो +1 कॉमन कर सकते हैं, यानी कि k + 1 हो जाएगा हमारा बराबर 0। अब फिर हमारा 2 पद बचा, इन दोनों पदों में देखिए k + 1 कॉमन है, क्या k + 1 हमारा कॉमन है, तो हम k + 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ से हमारा k बचेगा जिसको दूसरे कोष्टक में रखेंगे, यहाँ से +1 बचेगा तो इस कोष्टक में रख देंगे बराबर 0। हमें तो k का मान चाहिए, k का मान हमें जब ज्ञात करना है तो दोनों वैल्यू को क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे, यानी k + 1 बराबर 0, k बराबर देखा जाए तो -1, यहाँ से k + 1 बराबर 0, तो k बराबर जो होगा आपका -1, यानी जो k का मान आ रहा है देखा जाए तो -1 का -1 ये आ रहा है k का मान। अब बताइए ये लॉन्ग क्वेश्चन का था, यानी कि 4 नंबर मिनिमम, ये अगर नंबर आ रहा है क्वेश्चन तो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। समझ में आया कि नहीं, अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए। और हम बढ़ते हैं, इसी पे आधारित और भी क्वेश्चन लिए हैं जो आपके बोर्ड पेपर के लिए देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और टाइम बचेगा तो हम इसमें ऑब्जेक्टिव भी लेकर आएंगे जो आपका बोर्ड पेपर में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, जिससे ये आभास हो जाएगा कि क्वेश्चन जो हम पढ़े हैं लॉन्ग में, इस पे अगर बहुविकल्पी आ रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं न है, ठीक है, ओके। चलिए हम अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अब देखा जाए 12 नंबर क्वेश्चन, कह रहा 12 नंबर क्वेश्चन क्या,
कि आपका समीकरण दिया हुआ है, यदि समीकरण 2x² प्लस के x प्लस 3 के मूल क्या है बराबर हो तो क्या k का मान ज्ञात कीजिए। हो तो k एक अज्ञात राशि है, इस अज्ञात राशि का आप सभी से मान पूछ रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम जब भी हमको अगर मूल ज्ञात करना हो, मूलों की प्रकृति के बारे में ज्ञात करना हो तो हर हालत में हमको विविधकर ज्ञात करना होगा। अच्छा, जब विविधकर ज्ञात करना होगा तो ABC का मान चाहिए, तो इसीलिए हम हल करते वक्त लिखेंगे क्या कि समीकरण की तुलना, क्या समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखिए कहीं कहीं पे इसको पूछ देता है कि ये क्या है, तो ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बोला जाता है, नहीं तो इसको कह सकते हैं कि यह मानक रूप है। ठीक है, क्योंकि हमारा द्विघात समीकरण जो होता है इसी के रूप का होता है से तुलना करने पर। ठीक है, चलिए तुलना करने पर, चलिए जब हम तुलना करने पर, इतना की तुलना इतना से करने पर ये हो जाएगा। ठीक है, यानी अब यहां से हम अगर a का मान निकालते हैं, b का भी निकालेंगे, c का। a बराबर क्या हो जाएगा x² का गुणांक यानी कि 2, b बराबर हमारा क्या होगा x का गुणांक यानी कि k, और c बराबर निकालेंगे तो क्या होगा हमारा 3 हो जाएगा। यहां से अगर हम देखें तो चूंकि कह रहा है कि मूल क्या है इसके बराबर है, तो चूंकि देखा जाए तो जब हमारे मूल बराबर हैं, क्या है मूल बराबर हैं, तो मूल बराबर जब रहता है, क्या बराबर जब रहता है, क्या बराबर अगर रहता है, बराबर है, तो इसलिए हमारा जो d बराबर होगा वह b² माइनस 4ac होगा। क्या होगा b² माइनस 4ac होगा। अब हम क्या करते हैं, ये b का स्क्वायर करना है, यानी b का जो मान है k है, तो k का हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे माइनस 4, a का मान क्या है तो 2 है, 2 से गुणा करेंगे, c से भी गुणा है तो c का मान क्या है 3 है, तो हम c से भी क्या करेंगे गुणा कर देंगे। अब थोड़ा सा देखिए, अब इसको कैलकुलेट कीजिए, k का स्क्वायर करेंगे तो k² ही होगा, क्या होगा, और बराबर हमारा क्या होता है 0 होता है, तो हम 0 कर देंगे क्योंकि हमारा मूल बराबर है तो ये 0 होता है। 4 गुना के 8 तरीके कितना होगा 24। यहां से अगर हम k² का केवल वैल्यू निकालें तो यह माइनस है, पक्षांतर होगा 0 के इधर, तो हमारा क्या हो जाएगा ये धनात्मक हो जाएगा यानी कि 24। और आपका देखा जाए तो k बराबर रूट में 24 क्या आ रहा है, रूट में 24 आ रहा है। k बराबर देखा जाए तो रूट में 24, 4 3 के 12, 12 दूना के 24, ठीक तो है, 4 दूना के 8 तरीके 24, यानी कि ये रूट में 24 आ रहा है। अब ये देखा जाए तो खूब अधिक से अधिक कर सकते हैं, तो 4 6 का 24 यानी कि 2 रूट आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 रूट 6 हो जाएगा। ठीक है, ये देखा जाए तो आपका जो k का मान आ रहा है समांतर से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर समांतर श्रेणी से, चलो तो ठीक है, इसके बाद वाला में लेकर आ जा रहे हैं। ठीक है पिंकी, कोई बात नहीं। देखिए आप लोगों को अगर किसी चैप्टर में दिक्कत है, हमको ये विचार था कि इसके बाद हम त्रिकोणमिति में जाएं, क्योंकि हम द्विघात समीकरणों को इसलिए उठाए हैं कि कम से कम 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, और इसके बाद से त्रिकोणमिति में देखा जाए तो वो भी 8 से 12 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो हमारा ये विचार था कि सबसे जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको पहले यहाँ एक बार रिविजन करेंगे, फिर बाद में जाकर के एक बार रिविजन करेंगे, तो 2 बार हो जाएगा। और जो छोटे छोटे हैं समांतर श्रेणी में तो 5 सूत्र है, 5 सूत्र याद कर लेंगी तो आपका हो जाएगा। तो इसके बाद समांतर श्रेणी ही लेकर आ जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो k का मान आ रहा है वह 2 रूट 6 आ रहा है, जो कि देखा जाए तो k का ही मान पूछ रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। अगर किसी प्रकार का कोई इस क्वेश्चन में अगर क्या है आपको दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, फिर नहीं तो बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और जो भी आपका कोई भी कुछ भी हो क्वेश्चन, कुछ कहना चाहते हैं तो आप एकदम खुलेआम कह सकते हैं, आप ही सभी के लिए किया जा रहा है। तो फिर आपका अगर नहीं प्रॉब्लम दूर करेंगे तो हमारे चलाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये कोई शौक से नहीं है, शौक यही है कि आप सभी का प्रॉब्लम जितना दूर कर सकें हम लाइव आकर के, तो वही हमारी तमन्ना पूरी होगी। आप सभी लोग खुश रहेंगे तो फिर समझिए कि हम भी खुश हैं, नहीं तो आप ही लोग खुश नहीं रहेंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है हमारा पढ़ाने का। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम
अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़े, यानी कि 12 के बाद 13, तो ये क्वेश्चन आपको कल से मिलेगा अनुप्रयोग में, ठीक है। यानी कि कल का जो द्विघात समीकरण होगा वह लास्ट होगा। लेकिन आपका जो अब इन सभी प्रश्नों को छोड़ करके जो आपका बहुविकल्पी प्रीवियस ईयर में पूछा है और आपको 1 मार्च को जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस द्विघात समीकरण से 1 मार्च को, वो सभी क्वेश्चन अब हम कराएंगे, ठीक है। वो सभी क्वेश्चन अब हम कराएंगे और ये वाला वीडियो कल, यानी कि ये जो आपका क्या है अनुप्रयोग है द्विघात समीकरण का, वो कल होगा। यानी पहले इसको हम क्या करते हैं, इस पे जो आधारित है बहुविकल्पी प्रश्न, हम उन सभी प्रश्नों को क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। हल कर लेंगे तो हमें क्या होगा कि जो भी आपका क्वेश्चन पूछता है वो आपको क्लियर हो जाएगा और आप डाउट में भी नहीं रह जाएंगे। ये आपको कब मिलेगा, तो 1 मार्च को मिलेगा। एक बात ध्यान रखिए, ये सभी प्रश्न आपका 1 मार्च को आपके बोर्ड पेपर में, यानी कि आप जो भी एग्जाम हॉल में बैठेंगे, जैसे मैथ का पेपर आपका होगा, जेपी यादव यानी दीक्षा, गुड इवनिंग। चलिए अब ये क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण जो आपका पी एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है, ये आपका द्विघात समीकरण है, कह रहा है कि इक्वल टू 0 के शून्य क्या है, अल्फा तथा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्य नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मूल होना चाहिए, ठीक है। शून्य तो आपका बहुपद में होता है। अल्फा बीटा अगर इसके क्या हो, मूल हो, तो कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। ये क्वेश्चन देखा जाए तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा आपका माइनस बीटा और आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा, ये क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड किया है। तो थोड़ा हम आते हैं इसके बेसिक पर। बेसिक जब हमें क्लियर रहेगा तो हम किसी भी क्वेश्चन को पकड़ लेंगे और उसको हल करेंगे। यानी कि आपको अगर थोड़ा घुमाएगा भी तो आप घूमेंगे, अच्छा भी लगेगा, आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम अगर बात करें द्विघात समीकरण के व्यापक रूप, क्या द्विघात अगर समीकरण की हम बात करें, किसकी, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप, ठीक है, कि अगर हम व्यापक रूप की बात करें तो जो व्यापक रूप होता है वह होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर आपका 0, ठीक है। और एक्स का गुणांक, क्या एक्स का अगर हम गुणांक की बात करें, क्या एक्स का गुणांक, तो देखिए एक्स का गुणांक यानी एक्स में जिससे गुणा हुआ है। एक्स का गुणांक का मतलब कि एक्स में जिससे गुणा हुआ है। शुभम गुप्ता, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक्स का गुणांक का मतलब कि एक्स से जिसमें गुणा हुआ है, यानी एक्स से किसमें गुणा हुआ है, तो बी से, तो एक्स का वो गुणांक बोला जाता है। यानी एक्स का गुणांक जो होगा वो क्या होगा, बी। अब दूसरा प्रश्न आपका देखा जाए तो पूछता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए एक्स में और एक्स स्क्वायर में अंतर है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक को समझें तो देखिए ए है, क्या है, ए है, यानी एक्स स्क्वायर में इससे गुणा हुआ है, कोई बात नहीं। अब अचर पद पूछता है। अचर पद की बात करें तो ये आपका सी है, जो यानी एक्स का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक, इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो जो भी पद बचते हैं, जितना बचते हैं, वो सभी आपके सी में आते हैं। तो आपका जो अचर पद है क्या है, अचर जो पद है वह अचर पद क्या आता है, तो सी में आता है, यानी अचर पद हमारा सी होता है। अब देखिए अब इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण के कितने मान होते हैं, तो 2 होते हैं। 2 होने का मतलब यह कि इसको हम कह सकते हैं कि एक अल्फा है, दूसरा क्या है, बीटा है, या इस मान को हम 2 मूल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, तो 2 होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि क्या है, अल्फा है एक और एक बीटा है। ठीक, आप मूल समझ चुके होंगे। तो आपका यह क्वेश्चन कैसे मूल से उठता है, ठीक है, हाँ 2 मूल होते हैं। तो आपका क्वेश्चन यह कहता है, थोड़ा यहां हम एडजस्ट करा रहे हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। आपसे पूछेगा कि 2 मूल अगर हैं अल्फा बीटा, तो इनका योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा को क्या बोला जाता है, हम यहाँ जोड़ रहे हैं ना अल्फा और बीटा को। अल्फा क्या है यह और बीटा क्या है, यह द्विघात समीकरण के 2 मूल हैं। अगर इन दोनों का हम योगफल कर रहे हैं तो हम बोलेंगे ना क्या, मूलों का योगफल, इसको लिख सकते हैं ना कि मूलों का योगफल, इसको कह सकते हैं ना। चलिए योगफल, अच्छा ये मूलों का जो योगफल है क्या, अल्फा प्लस बीटा, और इसी का बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए।
अब माइनस बी बाई ए क्या है, तो माइनस बी आपका देखा जाए, बी क्या है आपका, तो एक्स का गुणांक, यानी इसको आप लिख सकते हैं क्या, माइनस में एक्स का गुणांक, क्या लिख सकते हैं, माइनस में एक्स का गुणांक। ए क्या है, तो ए देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हुआ आपका पहला पॉइंट, ये जो आपका अल्फा प्लस बीटा ज्यादा पूछता है, ठीक है। अब ये अल्फा इंटू बीटा भी पूछता है, जिसको क्या कहते हैं, मूलों का, क्या बोला जाता है, मूलों का गुणनफल, क्या बोलते हैं, गुणनफल, ठीक है, गुणनफल बोला जाता है। और यह मूलों का जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, जो बराबर होता है सी बाई ए। तो आपका सी क्या है, देखिए ये अचर पद, क्या है सी, आपका अचर पद, ठीक है, और बटे में ए है, तो ए आप समझ ही चुके होंगे, क्या आपका ए यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या है, एक्स स्क्वायर का आपका यह गुणांक है, कोई बात नहीं। अब ये आप समझ चुके हैं कि आपका x क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, c क्या है, तो आपका समझिए कि ये सब खेला खत्म हो चुका है, यहीं तक था। ये आपका बोला जाता है अल्फा प्लस बीटा क्या है, मूलों का योगफल है, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है, तो क्या है, माइनस में x का गुणांक है, a क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और यह कहां से ले रहा है, तो इस समीकरण से ले रहे हैं, यानी इसके व्यापक रूप से ये सब लिया जा रहा है, यानी कि जो भी आपका समीकरण होगा इसके व्यापक रूप से ये सब पूछा जाता है। और आपका जैसे हम इसका हम क्या करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे, तो आपका मूल से समीकरण भी बनाने को आता है, ठीक है, क्या आता है, तो मूल से समीकरण भी बनाने को आता है, यानी कि माना दो मूल, ठीक है, माना दो मूल अल्फा व बीटा है, तो द्विघात समीकरण क्या होगा, द्विघात समीकरण बनाने के लिए आता है, ध्यान रखिएगा, ये हम फालतू कुछ नहीं बता रहे हैं। द्विघात समीकरण क्या होता है, तो आपका जो द्विघात समीकरण होता है वह होता है एक्स का स्क्वायर माइनस क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या होता है, बीटा, और बराबर हमारा क्या हो जाता है, जीरो। ये आपका अल्फा प्लस बीटा अभी बताया है कि मूलों का गुणनफल। अच्छा, इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे माइनस रहता है और यहाँ पे प्लस, यानी पहले माइनस उसके बाद से हम रखेंगे प्लस, ये आपका योगफल है तो उसमें तो प्लस रहेगा ही, ठीक। ये पूछेगा, कुछ बेसिक था जो हमने बता दिया, अब हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, क्या हम आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन अब समझिए क्या कह रहा है, ये जो आपका समीकरण दिया हुआ है इसके दो क्या है, शून्यक है, यानी कि आपके मूल हैं, क्या ये आपके जो दो मूल हैं अल्फा व बीटा हैं, तो कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान, चलिए क्या पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा का मान, और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है, तो आपका देखा जाए तो यह एक्स का गुणांक है, क्योंकि हमारा ये समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इजकल टू जीरो, तो देखिए एक्स का गुणांक होता है तो लिखेंगे माइनस में एक्स का गुणांक, ठीक है। चलिए गुणांक बटे में आपका ये ए क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब मान रख दीजिए, पहले क्या है माइनस एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक क्या है, केवल 3 है, बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2 है, यानी कि -3/2 क्या आएगा, इसका आंसर आएगा, यानी कि डी ऑप्शन दिया हुआ है, डी ऑप्शन आप सभी का दिया हुआ है। अब आप सभी लोग आंसर बताते चलिए, क्या कीजिए, आंसर बताते चलिए आप सभी लोग, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का आप सभी से इंतजार रहेगा कि इसका क्वेश्चन क्या होगा, यानी आंसर क्या होगा। देखिए ये तो थोड़ा सा दिक्कत करेगा, ये 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान पूछ रहा है, कोई बात नहीं हम इसको हल कर दे रहे हैं। देखिए 1 अल्फा प्लस 1 बीटा पूछ रहा है, और दोनों ये अभिन्न भिन्न संख्या है, तो इनका गुणनफल ही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, और इस एलसीएम में इसके हर से भाग देंगे, यानी कि अल्फा से भाग देंगे तो अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा, और इस बीटा से हम 1 में गुणा करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, ये बीटा प्राप्त हो जाएगा।
फिर इस बीटा से इसमें भाग देंगे तो बीटा कट जाएगा, अल्फा बचेगा, अल्फा से 1 में गुणा करेंगे तो अल्फा। अब इसको हम अगर क्रम से लिखना चाहें क्या, तो हम चाहें तो अल्फा प्लस बीटा तो लिख सकते हैं, बटे में अल्फा इंटू बीटा। यानी देखा जाए तो हमको इसका मान ज्ञात करना है। क्या करना है? इसका क्या, तो अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा इंटू बीटा, यानी कि आपका यह क्या, कि आपका मूलों का योगफल बटे में मूलों का गुणनफल, ये बताना है ना। चलिए अब हम इस समीकरण से रखेंगे क्या क्या मान, तो आपका क्या, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी बाई ए, और माइनस बी क्या है, तो आपका x का गुणांक, x का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो आपका पहले माइनस रखेंगे, और b का मान क्या है, तो आपका 1 है, अपान a का मान भी यहाँ देखिए कुछ नहीं है, x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, यानी 1, यानी कि आप -1 में 1 से भाग दीजिएगा तो -1 आ जाएगा। अब ज्ञात क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा जो हमारा होता है c बाई ए, और c का वैल्यू देखा जाए तो माइनस में 2 है, तो माइनस में 2, और a का मान क्या है, तो 1 है, यहाँ हम देखें तो -2 आ जाएगा, और ये दोनों मान ले जाकर के उसमें रख दीजिए। देखिए अल्फा प्लस बीटा का -1 और अल्फा इंटू बीटा का -2, तो यहाँ जब रखेंगे अल्फा प्लस बीटा का -1 और अल्फा इंटू बीटा का मान -2, तो ये हमारा हो जाएगा -2, ये कट जाएगा, यानी 1 बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/2 आ गया। हाँ, शुभम गुप्ता का आ रहा है 2 का बी, 2 का बी, बाबू शुभम गुप्ता बाबू कैसे 2 का बी नहीं आएगा ना, ए आएगा ना, बी का तो 1 -1/√2 दिया हुआ है, तो आपका नहीं, ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। जो पिंकी का आ रहा है वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपका ए ऑप्शन होगा शुभम बाबू, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा। ये बाबू रूट में 2 दिया हुआ है, अगर आप नहीं डिक्लेयर किए होंगे, और यहाँ माइनस भी लगा हुआ है, तो ये नहीं होगा शुभम गुप्ता। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ, 3 नंबर। अब ये देखा जाए तो इसमें कुछ हमको करना नहीं है, और आपको मूलों की प्रकृति के बारे में पूछ रहा है, और समीकरण दिया हुआ है 2x² प्लस में आपका क्या, x - 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, हम मूल ज्ञात करने के लिए विविधकर ज्ञात करेंगे। अरे जब तक विविधकर ज्ञात नहीं होगा तो हम कुछ मूल के बारे में कह नहीं सकते हैं। तो हम इस समीकरण की तुलना क्या करेंगे, ax² प्लस में bx प्लस c = 0 से तुलना करने पर, ठीक है। इसका हम अगर तुलना करें तो तुलना करके क्या करेंगे, ए बी से का मान निकालेंगे। ए बराबर क्या होगा, x² का गुणांक यानी क्या है 2, b बराबर x का गुणांक यानी x का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है 1, c बराबर निकालेंगे तो देखिए सहित माइनस यानी कि चिन्ह सहित रखते हैं -1। यहां से अगर हम अब विविधकर निकालेंगे ना तो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac होता है। अब मान को रख दीजिए, मान को जब रखेंगे यानी कि b का मान क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर -4, a का मान क्या है तो 2 है, और c का मान क्या है तो -1, ठीक। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1 होगा, क्या होगा 1। और देखिए ये माइनस का इस माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस, और 4 दूना के 8, 8 एकमे 8, यानी कि आपका देखा जाए तो d का जो मान आ रहा है 9, और d का जो मान है हमारा देखा जाए तो क्या है 0 से बड़ा है, पहला केस है। तो आप सभी लोग अब बताइए कि इसका मूलों की प्रकृति क्या होगा। जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं इसके मूल की प्रकृति क्या होंगे, हम मूल ज्ञात कर चुके हैं। शुभम गुप्ता का आ रहा है 3 का a, और फिर पिंकी का भी आ रहा है 3 का a, दोनों लोगों का a ही आ रहा है। और बाकी भी जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, थोड़ा आप लोग जैसे आप लोग थोड़ा कमेंट कीजिए कि आप केवल देख रहे हैं या फिर ऐसे वही थुथुन फूटने वाला काम कर रहे हैं, तो आपका ध्यान भी रहना चाहिए। और दीक्षा का भी आ रहा है, तो 3 विद्यार्थी का आ गया, और जो भी विद्यार्थी यानी कि तीनों विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी का यही करेक्ट आंसर होगा मूलों की प्रकृति। यानी देखिए मूल की प्रकृति वाला तो बात छोड़ना है नहीं, क्योंकि आपका आएगा तो आएगा ही, ये आएगा तो आएगा ही, ठीक। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आंसर करेक्ट बताने के लिए।
और याद भी रखिएगा, यह कब तक याद रखना है? 1 मार्च के तक। वहां के बाद आप थोड़ा तान कर रजाई सोइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अभी मेहनत करना है, मेहनत करने का समय है। और सब जैसे देखा जाए तो मौसम भी साथ दे रहा है, जितना ठंडी पड़ेगा उतना ही थोड़ा मजा रहेगा, इसमें पढ़ने में थोड़ा मजा आता है। चलिए अब देखा जाए, कह रहा है कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक यानी कि विविधकर, ठीक है, विवेचक मतलब विविधकर, ठीक है, विविधकर अगर देखा जाए का मान कह रहा है कि शून्य से बड़ा होने पर, शून्य से बड़ा होने पर, इसका मतलब कि डी का जो मान है शून्य से बड़ा है, होने पर दोनों मूल होंगे। इसका भी आंसर का हम इंतजार कर रहे हैं, इस क्वेश्चन का भी हम इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए आप सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा 4 नंबर क्वेश्चन का। और जो क्वेश्चन का है उसको हम 60 में यहाँ पे बता भी दिए हैं कि जो इसका क्या है, विविधकर है, डी का मान 0 से बड़ा है, तो इस वक्त हमारा जो दोनों मूल होंगे, दोनों मूल का प्रकृत क्या होगा। जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से जल्दी से। और इसके बाद तुरंत हम साइंस का लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। जैसे ही इसको खत्म करते हैं, 4 का ए ऑप्शन आ रहा है पिंकी का, 4 का ए वास्तविक और भिन्न। और बाकी सभी विद्यार्थी जल्दी से बताइए। वेरी गुड, शुभम गुप्ता का भी ए ऑप्शन आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वास्तविक और आपका भिन्न, चाहे हम असमान भी कह सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो 5 नंबर, इसका विवेचक कह रहा है, कितने भी विद्यार्थी बता देंगे, बस यस सर, अगर आप कर लेंगे तो बस यस सर कर दीजिए, यस या नो में, जल्दी से। उसके बाद हम इसको समझ जाएंगे कि आप कर देंगे, ठीक है, बस ये हो जाएगा तो आप बता दीजिए यस या नो में, जल्दी से आंसर। और फिर लेकर आएंगे कल, यानी कि इसमें थोड़ा कुछ ऑब्जेक्टिव रहेगा और आपका लॉन्ग वाला क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। जेपी यादव दीक्षा, बहुत बढ़िया। चलिए इसका आंसर बता देंगे आप लोग। चलिए हम इसको करते हैं। देखा जाए तो ए बराबर, तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3, बी बराबर एक्स का गुणांक यानी कि 2, और सी बराबर हमारा 1/3, 1/3 हमें विविधकर ज्ञात करना है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए तो बी का मान क्या है 2, 2 का क्या करेंगे स्क्वायर माइनस 4, ए का मान क्या है 3, सी का मान क्या है 1/3। इस तरह से जल्दी जल्दी आपको भी करना होगा। 3 से 3 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी डी का मान 0 के बराबर, यानी कि ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 का बी, 5 का बी कैसे हो जाएगा पिंकी, 5 का बी कहां से, 0 आ रहा है ना, ये 1/3 है, तो आपका 1/3 से ये 3 कट जाएगा, आपका 4, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ये माइनस में 4 तो 0 हो जाएगा। यानी कि आप सभी का 5 का ए, शुभम गुप्ता, वेरी गुड, बहुत बढ़िया शुभम गुप्ता। आते हैं अब अगले क्वेश्चन के तरफ, 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसका, देखिए क्या कह रहा है, मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात पूछ रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार दिया हुआ है। मूलों का योगफल निकालेंगे, फिर गुणनफल निकालेंगे और उन दोनों का अनुपात निकाल देंगे। चलिए हम क्या करते हैं, मूलों का योगफल निकालते हैं, तो हमारा माइनस बी बाई ए होगा, माइनस बी तो माइनस में 12, ठीक है। उसके बाद से ए का मान क्या है 7, तो हम 7 देखेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12/7, किसका मान आया है तो मूलों के गुणनफल का। अब हम निकालेंगे मूलों का, सॉरी मूलों के योगफल का मान आया है, मूलों का गुणनफल निकालेंगे तो सी बाई ए, और सी का मान क्या है 18, तो हमारा 18 हो जाएगा, ए का मान क्या है 7 है, ये हो गया। अब इनका अनुपात निकालेंगे, क्या निकालेंगे अनुपात, तो अनुपात निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा बटे में हमारा क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 12/7, और अल्फा इंटू बीटा का मान 18/7, ठीक। अब इसको हम एक भिन्न में बदलेंगे तो 12/7, और दूसरे वालों को क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं ना, 7 आपका क्या हो जाएगा, ये उल्टा करेंगे तो 7/18 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, और 6 दूना के 12, 6 18, यानी कि 2/3, जिसको क्या लिख सकते हैं 2 संबंधे 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 2 संबंधे 3, 6 का, वाह वाह, अब समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ
मेहनत रंग में ला रही है। शुभम गुप्ता का 6 का डी सबसे पहले आया है और बाकी फिर पिंकी का भी आया है। अच्छा, उसके बाद से दीक्षा का आया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप ऐसे ही प्रयास करते रहिए। आप ऐसे ही अगर प्रयास करेंगे तो आपका सफल, यानी कि आपका मतलब जो लक्ष्य है और जो आपका ख्वाब है वह पूरा हो जाएगा और आपके सभी मतलब कि चाहने वाले प्रसन्न रहेंगे। सबसे पहले चाहने वाला का मतलब कि आपके माता पिता आप सभी से खुश रहेंगे। जैसे आप अपने मनोकामना पे जाएंगे, पूरा करेंगे, तो बाकी मतलब कि सबसे पहले तो अपने माता पिता को खुश करना है। तो माता पिता के साथ साथ हम पढ़ा रहे हैं, अगर हमसे आप सीख रहे हैं तो फिर हम तो और प्रसन्नचित होंगे। इसलिए कि यही सबसे अरमान है हमारा कि हम भी कुछ विद्यार्थियों को पढ़ाएं ताकि अच्छा मुकाम हासिल करें। ये करें द्विघात समीकरण x² + 5x + 4 = 0 का, ये इक्वल टू 0 का विविधकर निम्नलिखित में कौन है, यानी इस समीकरण का हमें विविधकर ज्ञात करना है। क्या करना है? शुभम गुप्ता का। वाह, 7 का ए ऑप्शन भी आने लगा। वाह, एकदम जादू की तरह मारिए मंत्र, छू मंत्र हो जाए तुरंत। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन ना रह जाए, एकदम जादू मंत्र बन जाए। अब इसका विविधकर ज्ञात करना है। चलिए, ए बराबर देखें तो 1, बी बराबर देखें तो x का गुणांक 5 और सी बराबर देखें तो आपका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहां से हमें विविधकर ज्ञात करना है। तो b² - 4ac, यानी कि आपका b का मान क्या है? 5 है, इसका हम स्क्वायर करेंगे 4। a का मान देखा जाए तो 1 है और c का मान देखा जाए तो 4 है। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 4 चौके 16 और 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 16 ना 25, क्या हो जाएगा? 16 ना 25। 7 का ऑप्शन, 7 का ए ऑप्शन बाबू नहीं होगा शुभम गुप्ता, 9 आ रहा है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देख सकते हैं, कैलकुलेट भी किए हैं। 50 25 हो जाएगा और 4, ए का मान 1 है, सी का मान 4 है, तो 4 चौके 16, 16 ना 25। तो आप सभी का शुभम बाबू आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेट आप किए हैं लेकिन जल्दीबाजी में शायद हो गया होगा। चलिए कोई बात नहीं। पिंकी का आ रहा है 7 का सी, 7 का सी, वेरी गुड। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आपका 8 नंबर क्वेश्चन। और अभी थोड़ा हम देख लें कि लाइव कब से है साइंस का, क्योंकि इसको भी आप करना होगा, साइंस को भी तो चलाना है। और इसके बाद जैसे ये खत्म होगा आप सभी लोग साइंस में जुड़िएगा, कोई देरी नहीं होगा। और हम देख लेते हैं उसका टाइम क्या है, हम भूल गए हैं, शायद 8:30 बजे से है क्या? 10 मिनट अभी समय है, अभी चलाएंगे इसको। सोशल साइंस, साइंस का, तो साइंस का क्लास कब से है? अगला क्वेश्चन, हाँ इसको तब तक बताइए, हम देख रहे हैं बस। इसका साइंस का क्लास है 8:30 बजे से। ठीक है, क्या है? 8:30 बजे से है, कोई बात नहीं। तो अभी समय है 10, 8:30 है ना, तो अभी तो बहुत समय है, हम लोग कर लेंगे, बहुत सवाल कर लेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव खत्म कर देंगे। शुभम गुप्ता का आ रहा है 8 का डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आंसर आया है शुभम गुप्ता का और इसका मूल बराबर है तो कोई बात नहीं। चलिए हम a बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे 1, b बराबर निकालेंगे तो -p और c बराबर निकालेंगे तो 4। मूल बराबर है, क्या है? तो b² - 4ac बराबर क्या हो जाएगा? 0। b का मान -p, कोई बात नहीं। 4, a का मान क्या है? 1 है, ठीक है 1। c का मान क्या है? 4 है। यहां से हम -p का स्क्वायर करेंगे तो p² हो जाएगा माइनस, ये 4 चौके 16 बराबर 0। तो p² बराबर निकालेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा और p बराबर निकालेंगे तो रूट में 16 और p बराबर यहां देखा जाए तो +-4, +-4, +-4, यानी 8 का, शुभम बाबू मिस्टेक ना करो, मनीष यादव का 8 का डी ऑप्शन। कैसे 8 का डी दे रहे हो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्रिय विद्यार्थी? काहे गलती ना करो। कैसे होगा थोड़ा देख लो। यहां से p का स्क्वायर करेंगे तो p² हो जाएगा -4, a का मान 1 है, c का मान 4 है, तो 4 चौके 16 हो जाएगा आपका है। तो यह -16 पक्षांतर करेंगे तो +16, अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में 16, p का प्लस माइनस क्या आ रहा है?
7 का, इसका दीजिए आप लोग ना 8 का। तो आप सभी का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आप सभी का 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूल होगा। देखिए ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। ये अभी 2024 में आपका बोर्ड पेपर जो हुआ था उसमें का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये क्वेश्चन देखा जाए तो केवल आपका ये मूल जो होता है यानी कि व्यापक जो रूप होता है, व्यापक रूप से ही क्वेश्चन पूछ दिया है। अभी आप लोग जाने लगे, अभी जल्दी से भूख लग गया क्या है? क्वेश्चन को आप सभी लोग हल कर दीजिए। क्वेश्चन को शुभम गुप्ता का आ रहा है 9 का बी ऑप्शन। कह रहे हैं कि 9 का बी यानी सी बाई ए। चलिए मूल क्या है? वास्तविक एवं समान कब होता है? वास्तविक एवं समान जो होता है आपका, ये पहले ए बी सी का मान निकालते हैं। ए का मान देखा जाए तो ए, बी का मान देखा जाए तो बी, और सी का मान देखा जाए तो सी। यानी ए बी सी का मान ए के बराबर, बी के बराबर, सी के बराबर आ रहा है। वास्तविक समान कब होता है? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है, तभी तो हमारा मूल जो होता है वास्तविक और समान होता है। और इसमें कह रहा है तो मूल होगा, तो मूल होगा। ये कुछ क्वेश्चन गलत। मूल कैसे होगा? सी का मान होगा ना, यहां से सी का मान पूछना चाहिए इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है तो सी फिर मूल पूछ रहा है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, इसका मान हमारा 0 हो जाता है, कोई बात नहीं। और देखा जाए तो आपका जो x बराबर होता है श्रीधराचार्य का फार्मूला, जो आपका श्रीधराचार्य का फार्मूला होता है वह यह कहता है कि माइनस बी और फिर प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन में 2a होता है। ठीक है, और इसका देखिए ये हमारा पूरा मान 0 है, क्योंकि इसका हमारा वैल्यू क्या है? 0 के बराबर। इसमें हम 0 रख सकते हैं। माइनस बी बाई आपका 2a बच रहा है, ये प्लस माइनस ये सभी 0 हो जाएगा, यानी माइनस बी बाई 2a होगा। ठीक है, यानी इसका जो मूल आएगा माइनस बी बाई 2a आएगा। शुभम बाबू ये सी नहीं होगा, सॉरी बी नहीं होगा, सी होगा माइनस बी बाई 2a, क्योंकि मूल कह रहा है कि वास्तविक और क्या है? समान है। यानी कि हमारा जो मूल होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का, यानी विविधकर हमारा 0 होगा। जब हमारा विविधकर 0 हो जाएगा तो हमारा श्रीधराचार्य के फार्मूला से जो मूल निकालते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन में 2a, और इसका मान हमारा 0 दे रहा है। देखिए ये हमारा 0, तो इसके जगह पे हम 0 रख सकते हैं। अब ये 0 हमारा वैल्यू हो जाएगा तो प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है, यानी हमारा माइनस बी अपन में 2a बचेगा। क्या बचेगा? माइनस बी बाई 2a बचेगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए इसको हम लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं 10 नंबर, और बाकी क्वेश्चन को देख लिया जाएगा दूसरे दिन। और साइंस का क्लास आप सभी का 8:30 बजे से आप सभी का होगा। थोड़ा सा हम भी रेस्ट ले लेंगे, उसके बाद से क्लास को चलाया जाएगा। तो आप सभी लोग जुड़िए। देखिए अभी आप सूझ जाएंगे 9:30 बजे, 8:30 बजे, क्या फायदा है? तो आप सभी लोग जुड़िएगा, अभी पढ़ने का समय है, पढ़िए। आप सभी लोग नाश्ता वास्ता कर लीजिएगा, मतलब कि भोजन कर लीजिएगा शाम वाला। अब देखा जाए तो आपका क्वेश्चन ये क्या है? कह रहा है कि यदि द्विघाती समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 2a प्लस 1 इक्वल टू 0 का मूल क्या है? का मूल समान मूल, हाँ का समान मूल है। इस समीकरण का मूल जो है क्या है? समान है, कोई बात नहीं। तो a बराबर पूछ रहा है कि a का मान ज्ञात कीजिए, कोई बात नहीं। चलिए यहां से अगर a का मान निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक a, b बराबर निकालेंगे तो x को छोड़ करके बाकी लिख देंगे माइनस 4a, और c बराबर देखा जाए तो यहां से यहां तक यानी कि 2a प्लस में 1, कोई बात नहीं। अब यहां से अगर देखा जाए, क्या यहां से देखा जाए तो हमारा चूंकि देखा जाए तो मूल क्या है? समान है। चलिए मूल देखा जाए तो मूल समान है। मूल अगर समान है तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा, क्योंकि मूल हमारा समान है। चलिए मान रख दीजिए, मान रख करके कैलकुलेट कर दीजिए।
यानी कि b का मान क्या है, माइनस में 4a, तो इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर -4, और a का मान क्या है, a ही है, और c का मान देखा जाए तो 2a प्लस में 1, 2a प्लस में क्या है 1, बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0। अब इसको हम कैलकुलेट अगर करें, क्या करें, अगर हम कैलकुलेट करें तो -4a का स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 चौके 16a का स्क्वायर, ठीक, -4a है, और 4a का इस 2 में करेंगे तो आपका 4 दुना के 8a का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इस -4a से इसमें करेंगे तो -4a बचेगा बराबर 0। अब देखिए थोड़ा, 16a स्क्वायर में से 8 स्क्वायर घटेगा तो हमारा क्या बचेगा, 8a का स्क्वायर -4a बराबर क्या हो जाएगा 0, ये 4a है, ठीक है। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन बच रहा है, कॉमन हो रहा है तो करिए, 4a देखा जाए तो कॉमन हो रहा है, जब हम 4a कॉमन करेंगे तो 4 दुना के 8a बचेगा, और यहां से -1 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। और हमें मूल चाहिए, a का मान चाहिए, तो इन दोनों को 0 के बराबर करेंगे, 4a बराबर 0, तो a बराबर भी हमारा 0 होगा, यह पहला मान। उसके बाद से ये 2a माइनस 1, 2a माइनस 1 बराबर 0, तो हम यहां से 2a का वैल्यू निकालेंगे तो 1 होगा, और a का वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी कि a का मान हमें 2 होना चाहिए, तो 2 हो रहा है, और एक क्या आ रहा है आपका देखा जाए तो आपका 0 आ रहा है, और एक क्या आ रहा है 1/2, जो कि हम ऑप्शन में देखेंगे तो आपका 0 न दे करके 1/2 दिया हुआ है। और यह आज का क्वेश्चन अंतिम रहेगा। अभी आपका 10 मिनट के बाद हम 8:30 बजे से आप सभी का यानी कि साइंस का लाइव क्लास करेंगे, जिसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होगा आपका बहुविकल्पी कराएंगे, तो आप सभी लोग जुड़ना मत भूलिएगा। और 10 मिनट के लिए थोड़ा सा हमको रेस्ट बस दे दीजिए। शुभम गुप्ता का आ रहा है 10 का भी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया शुभम गुप्ता है। तो आप सभी के लिए आवश्यक सूचना है, बस 10 मिनट के बाद हम लाइव सेशन करेंगे, तो आप सभी लोग साइंस में जुड़िएगा। साइंस का क्लास चलेगा लगभग 40 मिनट आज के लिए, फिर उसके बाद से अगले दिन से उसको कवर किया जाएगा, यानी इसको 1 घंटा और उसको 1 घंटा कर देंगे। तो आप सभी को अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और 8:30 बजे से आप सभी लोग साइंस के क्लास में जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।